तो हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज है आपका 18 अगस्त 2020। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु हैज ओन फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड एन स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री स्मार्टफोन्स टू स्टूडेंट्स। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका एक स्कीम शुरू किया है और इस स्कीम के तहत आपका जो स्टूडेंट्स है वो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, यहाँ पर क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इस स्कीम को शुरू किया है आपका पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब। अभी देखिए पंजाब का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? पंजाब का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है आपका अमरिंदर सिंह और पंजाब का प्रेजेंट गवर्नर है आपका बीपी सिंह बंदोर। इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल अपनाए कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए इनमें से किस बैंक ने आपका डिजिटल अपनाए कैंपेन को शुरू किया है? सो डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए डिजिटल अपनाए कैंपेन को शुरू किया है आपका पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। अभी देखिए पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और पंजाब नेशनल बैंक का प्रेजेंट सीईओ कौन है? प्रेजेंट सीईओ है आपका एसएस मल्लिकार्जुन राव। ये आपका पंजाब नेशनल बैंक का प्रेजेंट सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि रिसेंटली इजराइल एंड व्हिच अरब नेशन हैज साइंड ए हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट। रिसेंटली इजराइल और इनमें से किस कंट्री के बीच ये हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट आपका साइन किया गया है? तो यहां पर देखिए रिसेंटली इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई, ये दोनों कंट्री ने आपका हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूएई। अब यूएई कंट्री का कैपिटल का नाम क्या है? यूएई का कैपिटल है आपका अबू धाबी और यूएई का करेंसी है आपका दिरहम। इनको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कहां पर? रशिया कंट्री में। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रशिया। अभी देखिए फ्रेंड्स यहां पर कभी कभी एग्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए रशिया कंट्री में। रशिया कंट्री का कैपिटल का नाम क्या है? रशिया कंट्री का कैपिटल है आपका मॉस्को और रशिया कंट्री का करेंसी आपका रशियन रूबल। इनको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन इतना आसान है। इतना आसान है एक कैंपेन है। तो ये जो कैंपेन है ये कैंपेन इनमें से किसने ये कैंपेन को शुरू किया है? तो ये जो कैंपेन है इतना आसान है, इस कैंपेन को शुरू किया है आपका अमेजॉन ने। अमेजॉन ने ये जो कैंपेन है इतना आसान है, इस इतना आसान है कैंपेन को शुरू किया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट डॉटर्स हैव फुल राइट्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी बाय रेफरिंग टू व्हिच एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक नया रूल चालू किया है, नया रूल को लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है फादर्स का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जितना आपका सोन का हक होता है उतना ही आपका डॉटर्स का राइट होगा। जितना आपका फादर का जो सोन है, जो लड़का है, उस लड़के का जितना राइट है उतना ही आपका डॉटर्स का राइट होगा। मतलब इक्वल राइट है, डॉटर्स और सन दोनों का इक्वल राइट है। तो ये जो बात है, ये जो रूल है, इस रूल को किस एक्ट के तहत इस रूल को लागू किया है? तो ये रूल को लागू किया गया है आपका हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पर प्रेजेंट चीफ जस्टिस मतलब सीजी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या आपका जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहे थे कि राजीव त्यागी हु पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो राजीव त्यागी इनका रिसेंटली मृत्यु हो गया है हार्ट अटैक से। तो ये जो राजीव त्यागी है ये इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आपका कांग्रेस, या कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द प्रिंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इन व्हिच स्टेट। रिसेंटली आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ये अनाउंस किया है, वो स्टेट वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट में आपका नया प्रिंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो वो स्टेट है आपका कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में आपका नया प्रिंस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटका। अभी कर्नाटका का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटका का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है आपका बीएस येदियुरप्पा, और कर्नाटका का प्रेजेंट गवर्नर है आपका बाजूभाई वाला। इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि रिसेंटली चेतन चौहान पास्ड अवे, हु इज ही। रिसेंटली आपका चेतन चौहान का मृत्यु हो गया है, ये कौन सा फील्ड से आते हैं? तो ये एक क्रिकेटर थे और इनका मृत्यु रिसेंटली हो गया है, और उसके बाद टेस्ट करके पाया गया है ये आपका कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, क्रिकेटर। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चेतन चौहान है ये आपका उत्तर प्रदेश का जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और इनको लगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 कैबिनेट मिनिस्टर का मृत्यु हो गया है ड्यू टू कोविड-19। तो काफी दुख की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये चेतन चौहान कौन है? ये चेतन चौहान है, देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इन द यूपी कैबिनेट इन 2018 एंड ऑल्सो सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, होम गार्ड्स एंड सिविल सिक्योरिटी इन द यूपी कैबिनेट। तो यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आज का वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है हमारा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।